नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। मैं जानता हूँ आप लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा शिकायतें होंगी कि मैंने इतने दिनों से स्टोरीज़ क्यों नहीं लाई, लेकिन क्या करे, जब इंसान का शरीर उसका साथ नहीं देता है ना, तो वो चाह कर भी अपने कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाता। ऐसा ही मेरे साथ कुछ हो रहा था और मैं अपने अपनों से भी नहीं मिल पा रहा था। आज काफ़ी रिकवरी हो चुकी है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और मैंने सोचा कि चलो तैयार होके बढ़िया दाढ़ी वाड़ी अपन ने शेविंग वेविंग करी है, और मैंने कहा आप लोगों के लिए एक कहानी रिकॉर्ड करता हूँ। ये कहानी मुझे राजेंद्र जी ने ही भेजी है। जबलपुर से राजेंद्र सोनी जी हमारी फैमिली के एक सदस्य हैं, जिन्होंने मुझे उनके अंकल के कुछ एक्सपीरियंस बताए थे। ये एक्सपीरियंस कुछ ऐसे थे कि पहले मैंने आपसे एक शेयर कर चुका हूँ और उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और दूसरा एक्सपीरियंस आ ही नहीं पाया, जो कि मैं अब आप लोगों के लिए देख लीजिए। अब मेरी हालत भी कैसी है, ज़बान भी थोड़ी लड़खड़ाती है। तो दूसरा एक्सपीरियंस मैं अब आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। उमेश जी का ये एक्सपीरियंस है। उमेश जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, राजेंद्र सोनी जी के अंकल जी हैं, और ये घटना है 1998 के आसपास की। उस समय उमेश जी अपने पूरे परिवार के साथ शहडोल के पास किसी गांव में रहते थे, और इस गांव में राजेंद्र जी के जो फादर हैं, इनके फ्रेंड थे एक उमेश जी। राजेंद्र जी का घर और उमेश जी के घर के बीच में लगभग 500 मीटर का फासला था। उमेश जी के घर के पास से कच्ची सड़क लग जाती थी, और उसके बाद खेत खलियान जंगल पहाड़ सब वैसे कुछ था माहौल। उमेश जी के खेत भी वहीं थे। उमेश जी का घर के पीछे आंगन बड़ा सा, और उसके पीछे खेत। एक दिन क्या होता है, उमेश जी के जो बड़े भाई हैं, इन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। शहर आप जो भी समझ लीजिए, ये घर से बाहर थे उस समय किसी काम से रात भर के लिए। तो अब उस समय क्या होता है कि उमेश जी की माता पिता जो हैं वो एक्सपायर हो चुके होते हैं। तो इनकी फैमिली में इनके बड़े भाई, इनकी भाभी और उमेश जी, बस यही 3 सदस्य थे। तो जब बड़े भैया किसी काम से बाहर चले गए, रात में बस इनकी भाभी और उमेश जी अकेले थे, तो ये लोग अपना खाना वाना खाते हैं और उसके बाद अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। रात के लगभग 1:30 बजे उमेश जी के कमरे का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। उमेश जी नींद से उठते हैं और देखते हैं कि जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, ये देखते हैं कि सामने इनकी भाभी खड़ी है। इनकी भाभी को देखकर ही पूछते हैं, हाँ भाभी क्या हुआ? तो इनकी भाभी बताती है कि भैया मुझे बाहर जाना है और रात बहुत हो गई है, तो मुझे डर लग रहा है। बाहर जाने का मतलब आप समझ सकते हैं, इन्हें फ्रेश होने जाना था, और 1998 की बात है, तो आपको पता ही होगा कि काफ़ी मूवीज़ भी बन चुकी है इस पर। तो उस समय घर पर ये टॉयलेट की सुविधा नहीं हुआ करती थी। तो उमेश जी बोलते हैं, चलिए ठीक है भाभी जी। ये अपना टॉर्च वॉर्च निकालते हैं और अपने भाभी के साथ चले जाते हैं। अब जब ये अपने आंगन से आगे खेतों की तरफ निकलते हैं, तो वहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे भी रहते हैं खेत में, है ना। और इनकी भाभी बोलती हैं कि भैया बस आप यहीं पे रुक जाओ, और ये थोड़ा आगे चले जाती हैं अपना जो भी फ्रेश व्रेश होने हैं। उमेश जी खड़े थे यहाँ पर, वेट कर रहे थे, और टॉर्च की लाइट से, क्योंकि रात के समय, जब वो भी 1:30 बजे रात में, जब आप किसी खेत खलिहान जंगल वाले एरिया में खड़े रहो ना, तो ढेर सारी अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। जानवरों की, छोटे छोटे कीड़ों की कुछ आवाज़ें तो भ्रम भी पैदा कर देती हैं। तो इन्हीं सब आवाज़ों के कारण ना उमेश जी अपना टॉर्च का लाइट तो इनका चालू ही था, तो ये इधर उधर टॉर्च का लाइट मारकर देख रहे होते हैं कि भाई कहीं कोई जानवर तो नहीं है। इन्हें कुछ दूरी पर लगभग 3-4 केले के पेड़ जो होते हैं ना, केले के पेड़ होते हैं, वो दिखते हैं। तो इन्हें वहाँ से ना कुछ अजीब सी सरसराहट सी महसूस होती है। ये इस तरफ ध्यान देते हैं अपना टॉर्च का लाइट मार के, तो ये देखते हैं कि वहाँ पे इन्हें किसी की आकृति दिखती है, कि कोई वहाँ पे जैसे खड़ा हो।
उमेश जी वहीं से अपना जो टॉर्च का लाइट मारते हैं उन पेड़ों पर, तो ये देखते हैं कि जो केले का पेड़ है ना, उसके पास इन्हें कुछ पैर दिखते हैं। कुछ पैर मतलब 2 पैर दिखते हैं, पर ये आम पैर नहीं थे। इनका साइज उमेश जी बताते हैं लगभग 1 फीट का पंजा था। सोचिए 1 फीट का पंजा क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया ना, पर ये था। उमेश जी की नज़र जैसे ही इन पैरों पर पड़ती है, उमेश जी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान जब इस तरीके के पैरों को देखेगा तो वो आम बात तो नहीं होती ना। येती हो सकता है ना, और उस समय येती जैसी घटनाओं के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। तो जैसे ही ये इनकी नज़र इन पैरों पर पड़ती है, ये डर जाते हैं। डर के मारे इनकी आंखें फट जाती है और उन ही फटी आंखों से ये देखते हैं अपने टॉर्च को धीरे धीरे ऊपर करके। तो जैसे ही ये ऊपर देखते हैं तो बॉडी का पूरा हिस्सा दिखते आता है। ये जो भी था, इसका पूरा शरीर इंसानों की तरह था, लेकिन ये आम नहीं था, क्योंकि इसकी लंबाई लगभग 10 फुट थी, 10 से 11 फुट, ऐसा उमेश जी बताते हैं। 10 से 11 फुट का कोई इंसान मैंने तो आज तक नहीं सुना। ये देखकर घबरा जाते हैं बहुत ज़ोर से। तभी क्या होता है, पीछे से इन्हें किसी की चलने की आवाज़ आती है। ये पलट के देखते हैं तो पीछे से इनकी भाभी माँ आ रही होती है। इनकी भाभी जी जैसी पास में आती हैं, इनके बोलती हैं कि चलो भैया। तो उमेश जी तुरंत में अपनी भाभी को कुछ नहीं बताते। क्यों? क्योंकि ये डर जाएंगी और घर पर ये दोनों ही अकेले तो काफ़ी डरावना माहौल हो जाएगा। ये अपने भाभी को लेकर घर जाते हैं और इनकी भाभी सो जाती है अपने रूम पर, ये अपने रूम पर चले आते, सो जाते हैं। जैसे तैसे इनकी नींद लगती है रात में। जैसी सुबह होती है और इनके बड़े भैया आते हैं, तो उमेश जी सारी बातें इनके भैया को और भाभी को दोनों को बता देते कि रात में मैंने ऐसा कुछ देखा है वहाँ पे, उन पेड़ों के पास, केले के पेड़ के पास। अब ये बात सुन के इनके भैया भी टेंशन में आ जाते हैं कि यार अब ये क्या नई चीज़ आ गई है ना। कोई भी इंसान टेंशन में आएगा ना, अगर आपके परिवार का कोई सदस्य कभी आपके घर के आसपास, आपके खेत खलिहान में ऐसा कोई भी जानवर, इंसान, राक्षस, दानव, प्रेत, आत्मा, जो भी बोल दे इसे, क्योंकि ये आम तो था नहीं। 1 फुट के पंजे, 10-11 फुट का लंबा आदमी, क्या बोल दे इसे, येती, कुछ भी बोल सकते आप, जो चाहे। ये सुनकर उनके भैया भी काफ़ी भय में आ गए। इनके मन में काफ़ी इधर उधर की बातें पैदा होने लग गई। पर इनके जो भैया थे, इनके भैया की पहचान की एक पुजारी जी थे, जो पास ही में एक गांव में रहा करते थे। इनके भैया बोलते हैं कि घबराओ मत, मेरी पहचान के एक पुजारी जी है, मैं उनसे आज ही जाके बात करता हूँ। इनके भैया जैसे ही घर पर आते हैं और ये सब बातें इन्हें पता चलती है, तो ये तुरंत ही उसी समय अपने घर से निकल पड़ते हैं उस गांव की तरफ, और जाकर पुजारी जी से सारी घटना के बारे में सीधा साफ बता देते हैं कि पुजारी जी रात में ऐसा ऐसा हुआ, छोटे वाले भाई ने ऐसा देखा है। पुजारी जी इनकी पूरी बातें सुनते हैं और इन्हें बताते हैं कि ये दरअसल एक दानव है। अब दानव के बारे में सुन के तो इनके उमेश जी के बड़े भैया भी बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं। तो ये पूछते हैं कि पुजारी जी इसका कुछ हल उपाय, कहीं मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। पुजारी जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। पुजारी जी उमेश जी के बड़े भैया के साथ आते हैं, इनके घर का पूरा बंधन कर देते हैं। बंधन मतलब एक तरीके से जो पूरे घर को बांधना होता है ना, जिसके बाद घर में कहते हैं कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। इसे ही बंधन कहते हैं। पुजारी जी आके इनके घर का बंधन करते हैं और मतलब उमेश जी उनके बड़े भैया और भाभी माँ के लिए ये पूजा पाठ भी कर देते हैं और एक एक ताबीज़ भी बना के इन्हें दे देते हैं और कहते हैं कि देखो, इस सब में घबराने वाली बात नहीं है। ये ऐसी शक्तियाँ होती हैं, ये कभी कभार घूमते फिरते आ ही जाती है आपके पास और ना चाहते हुए भी आप लोगों को इनके दर्शन हो जाते हैं।
लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने सब पूजा पाठ शुद्धिकरण सब कर दिया हूँ। हाँ, ध्यान रखिए कि ज़्यादा रात में घर से बाहर ऐसी किसी सुनसान जगह पे ना जाइए तो बेहतर होगा, क्योंकि अक्सर रात के समय में जंगल हो गए, खेत खलियान हो गए, ऐसी जगहों पर ये घूमते फिरते आ ही जाते हैं, और कहीं आप इनसे टकरा जाए तो फिर एक नई कहानी पैदा हो जाती है। उसके बाद पंडित जी यहाँ से चले जाते हैं, और उसके बाद से इनके घर में ऐसी कोई घटना नहीं होती है, और ना ही इन्हें कुछ ऐसा दिखता है। ये था उमेश जी के माफ़ कीजिएगा, राजेंद्र जी के अंकल जी जो हैं, उमेश जी का दूसरा एक्सपीरियंस। दोस्तों इसके बाद सब सही हो गया, और आज की इस कहानी में जो भी फंबल आया होगा ना, जो भी मेरा गले की खराबी जो भी है उसके कारण मैं जो भी गलती उसके लिए सॉरी बॉस, है ना। और जल्दी से जल्दी दूसरी कहानी में भी मिलूँगा आपसे मैं, तब तक बने रहे मेरे साथ। और हाँ, एक और बात, अगर ना कुछ भी पसंद आया हो यार, है ना, मेहनत थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कैसे कहाँ से सुन रहे हैं मेरी कहानी, है ना। ये सब तो बनता है ना। और बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला, और जल्दी ही अपनी तबीयत से रिकवर होकर आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगा, एक डरावनी कहानी। धन्यवाद।